नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। जातिगत जनगणना का जिन एक बार फिर बोतल के बाहर आने को बेकरार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए लगता है कि सभी तैयारियां कर ली हैं। सूत्रों की माने तो इस बार बिहार में जातीय जनगणना को लेकर दलों के बीच मतभेद भी खत्म हो गए हैं। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि जातिगत जनगणना की विरोधी रही बीजेपी भी इस मामले में नीतीश का साथ देने को तैयार हो गई है। यानी कि नीतीश सरकार अब बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में जातीय जनगणना कराएगी। बीजेपी इसको लेकर नीतीश के कैबिनेट में लाए जाने वाले प्रस्ताव को भी समर्थन दे चुकी है और जल्द ही कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव ले आया जाएगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जब जातीय जनगणना को लेकर मतभेद और फिर सुलह की बात सामने आ रही है। 2010 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी के खेमे में से जातीय जनगणना कराने की बात सामने आ रही थी। तो वहीं उधर लालू यादव भी जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे। लेकिन बात सिर्फ मांग पर आकर नहीं खत्म होती, क्योंकि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ने कमेटी बनाई, कांग्रेस ने जनगणना भी कराई, लेकिन उस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया। सत्ता से बाहर होते ही जातीय जनगणना की बात करना और सत्ता में आते ही इससे पीछे छुड़ाना कई सवालों को जन्म देता है कि आखिर जातीय जनगणना से दिक्कत क्या है। विविधता वाले देश में जातीय जनगणना कितना जरूरी है। लोकतांत्रिक देश में इससे अगर संसाधनों के आवंटन में सुविधा मिलती है तो क्या समस्या है। क्या जातीय जनगणना को भी राजनीतिक वोट बैंक का हथियार बनाया जाएगा। तो देखिए, जातीय जनगणना, इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश सिंह, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही गोपाल कृष्ण यादव, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ ही पंकज सिंह, वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का ही सबसे पहले मैं सर स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला सवाल अखिलेश सिंह, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जातीय जनगणना, क्योंकि देखिए इसकी जो मांग है वो काफी लंबे समय से चली आ रही है, इसकी जरूरत क्या है? सबसे पहले तो सवाल मेरा आपसे यही होगा। जातीय जनगणना की जरूरत वो जैसा बताएंगे जातीय जनगणना के लिए बड़ी बेचैनी में है। ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि देश के अंदर कई राज्यों में जातीय जनगणना हुई और उसका जो परिणाम है वो सामने आया है। बिहार से छोटे छोटे राज्यों के अंदर जातीय जनगणना और वहां भी वो प्रकाशित नहीं हो सका। 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने देश के अंदर आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया था और उसमें भी उसके रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया जा सका। तब इसलिए तो 1921 के बाद से अभी ठीक से जनगणना भी नहीं हो पाई है। और क्या कहते हैं कि जातीय सर्वेक्षण की तो बात अलग है। रही बात ये कि जातीय जनगणना आवश्यक है, तो फिर इतने दिनों से लालू जी की सरकार रही बिहार के अंदर, कांग्रेस की सरकार रही देश के अंदर, इस दिन दोनों की सरकार राज्य और केंद्र में रही, उस समय में क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया गया। आज अचानक जातीय जनगणना का बिल जो है तो बाहर आया है। हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन इनके सारे पक्षों पर निश्चित रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। पंकज सिंह, वरिष्ठ नेता है जेडीयू के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा रुख पंकज सिंह का करेंगे। पंकज सिंह जी, देखिए अगर हम यहाँ पर लाभ की बात करते हैं, जातिगत जनगणना अगर होती है तो किस तरह से इसका लाभ लोगों तक पहुंचेगा? स्वाति जी, आज के डेट में 1931 से, जो कि 90 साल हो गया, 1931 से जो है सामाजिक न्याय, कौन सा कास्ट का आबादी कितना है, ये डाटा नहीं हम लोग के पास में है। तो ऑलरेडी इसको पूरा करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने असेंबली में सर्वदलीय जो है इसको पास करा दिया गया है। तो जातीय जनगणना होना तो बहुत ही जरूरी है, जिससे ये पता चलेगा डाटा कि कौन से कास्ट के कितने सारे लोग हैं। तो हमारा ये बहुत लंबा अंतराल है, 90 ईयर्स जो हो गए पीछे, 90 साल से इस डाटा अभी तक नहीं। जो 1921 में ऑलरेडी जो है इसका डाटा हुआ था, उसके बाद नहीं है। तो जातीय जनगणना तो होना बहुत ही
जरूरी है। ये मेरा जो है ऑलरेडी हमारे बिहार सरकार के असेंबली में भी ऑलरेडी पास है। अब पंकज जी, इसी को लेकर आप आने वाले दिनों में बैठक भी करने जा रहे हैं। तमाम दलों को बोला गया है कि तमाम दल इस बैठक में पहुंचेंगे। क्या रणनीति रहेगी, किन चीजों को लेकर बातचीत होगी, जानकारी इसको लेकर भी दीजिएगा थोड़ी। नहीं, जानकारी तो ये सबसे पहले सर्वमान्य है। जब असेंबली में ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों ने इसको जो असेंबली में ऑलरेडी पास हो रखा है, तो आने वाले जो नेता सभी के साथ मिलके ही निर्णय होगा ना। कोई अकेला ये निर्णय तो है नहीं है जातीय जनगणना को लेके। ये तो पूरे बिहार असेंबली में पास है, जो कि सर्व दलों ने इसको माना है। तो आगे की रणनीति सबों को मिलके ही ये चीज को तय करना है। ठीक है, अगर बात करें, देखिए अखिलेश जी, क्योंकि ये कहा जा रहा था इससे पहले बीजेपी का स्टैंड थोड़ा सही तरीके से बीजेपी की तरफ से नहीं कहा जा रहा था कि वो इसके साथ है, कि वो जनगणना कराना चाहती है। स्टैंड उनका समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ दल ऐसे भी थे जो इसके खिलाफ थे। वजह इसकी? जी जी अखिलेश जी। नहीं, देखिए, जातीय जनगणना के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही है। कई राज्यों में जातीय जनगणना हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध किया क्या? प्रधानमंत्री जी क्या प्रतिनिधिमंडल गया था, बिहार के सभी नेता गए थे, बीजेपी के भी नेता गए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर जनगणना की जिसके अंदर एक जनगणना की मामला चल रहा है, वो उसकी प्रक्रिया चालू है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहती है कि हाँ वो जनगणना कराना, तो करा सकती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार जनगणना करा ले, हम इससे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस निर्णय को लेने के पहले सरकार को जरूर ये विचार करना चाहिए कि जिन राज्यों के अंदर जातीय जनगणना हुआ है उनकी क्या स्थिति है, जिन राज्यों के अंदर जातीय जनगणना हुआ है किन कारणों से प्रकाशित नहीं किया गया, राज्यों के अंदर जो जातीय जनगणना हुई है तो क्या सभी जातियां उसमें शामिल हो सकी हैं, या फिर इतने सबके बावजूद भी कई जातियों के अंदर असंतोष रहा है। इन सारे वस्तुओं के, इन सारे जातियों के बातों में विचार करने के बाद उसको हमको करना चाहिए। मैं आपको साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना से ज्यादा जरूरी तो यह है कि ये समझा जाए कि समाज के अंदर रहने वाले व्यक्ति के हालात क्या है। व्यक्ति के को जात के आधार पर गिनने से ज्यादा जरूरी यह है कि व्यक्ति किस हालात में रहता है इसका पता लगाया जाए। उसका जीवन स्तर क्या है, वो किस तरह का पानी पीता है, किस तरह का खाना खाता है, कैसे घर में रहता है, उसके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है, वो स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार से ले रहा है। इन सब बातों की जानकारी ज्यादा जरूरी है ताकि उसका जीवन स्तर उठाया जा सके। और एक बात और मैं इसमें आपको आपके नोटिस में देना चाहता हूं कि देश के अंदर या बिहार के अंदर जो हमारा समाज रहता है, इस समाज में सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से पिछड़े हुए लोगों की जानकारी चाहिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, जब देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई तो इसी आधार पर की गई कि सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ कोई व्यक्ति और उसको आरक्षण की जरूरत है, और आर्थिक रूप से ऐसा हुआ पिछड़ा हुआ व्यक्ति जिसको सरकारी योजनाओं के बिना उसका जीना मुश्किल है, उसको भी सरकारी सहायता की आवश्यकता है। तब जाकर के समग्र विकास होगा और सबका कल्याण हो पाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जातीय जनगणना कर लेने से और समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा मानना थोड़ा हमको लगता है कि इस पर विचार जरूर करना चाहिए। और इसलिए जातीय जनगणना हो, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां जहां जातीय जनगणना हुई है वहां क्यों उसको प्रकाशित नहीं किया गया, इस पर भी जरूर निश्चित रूप से विचार करके और इस पर निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल अखिलेश जी, और इसी सवाल के साथ मैं पंकज जी आपके पास भी आना चाहूंगी। देखिए अखिलेश जी कह रहे हैं इससे पहले भी कई बार जनगणना हो चुकी है, लेकिन जो डाटा था वो बाहर निकलकर नहीं आ सका। इसकी वजह क्या है, और अगर यहाँ पर भी अगर जनगणना होती है तो क्या वो डाटा सामने आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर पहले की तरह ही कि जनगणना हो गई लेकिन डाटा बाहर नहीं आया? जो है ये सर्वदलीय बैठक के निर्णय में सही बात का जो है बैठक में ही निर्णय हो जाएगा और उसका पिक्चर भी सामने आ जाएगा। और हमारे जो अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं वो सारी तो हमारे जो है ये सर्वदलीय बैठक में हो जाएगा। ये तो बैठक में निर्णय हो जाएगा कि जितनी सारी बातों का ये लोग सब लोग का जो है
वहाँ पे जो अपना अपना राय और सुझाव देंगे, वो तो सारा निर्णय हो जाएगा। पहले सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना होनी जरूरी है। लो, इसको कैमरे खत्म हो गया। बिल्कुल। और अखिलेश जी, अगर हम इसकी बात करें कि जो इस जनगणना की, तो कितना जरूरी हो जाता है? आवाज कट गई थी। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि आप बाकी लोगों से पूछिए कितना जरूरी है, कैसे है। मैंने तो बताया कि जातीय जनगणना, जात गिनना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उस जात में रहने वाला व्यक्ति की हालात क्या, वो कैसे अपना जीवन स्तर रखे हुए, उसके बच्चों की पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी शिक्षा दीक्षा की क्या स्थिति है, वो किस प्रकार का जीवन यापन कर रहा है, उसको सरकारी सुविधाओं की जरूरत है या नहीं है, और किनको किनको जरूरत है, इस बात की जानकारी सबको हो जानी चाहिए और सरकार को होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये जात कल्याण, देखिए एक चीज तो है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जाति एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और यहाँ जातियों का जिन तब निकलता है जब चुनाव आते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो जातियों के आधार पर बटा हुआ हमारा समाज राजनेताओं के सामने में समाज का हर पार्टी जो से जाति के हिसाब से विचार करना शुरू करता है और समाज भी इसी रूप में नेताओं के सामने प्रस्तुत होता है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि जाति एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जाति ही एक समाधान है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जाति ही एक समाधान नहीं हो सकती है। व्यक्ति की स्थिति, उसके जीवन, उसकी जीवन शैली, उसके जीने का तरीका, उसके जीवन यापन का के लिए जो संसाधन है, ये महत्वपूर्ण होता है। सारे संसाधनों से वो परिपूर्ण है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए तब उसके आधार पर सरकारी योजनाओं का वो लाभ ले या न ले, ये सरकार को तय करना जरूरी होता है। और इसलिए जातीय जनगणना ही नहीं, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, और ये बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं इस मामले में, उस एक्सपेरिमेंट को जब निश्चित रूप से ख्याल में रखना चाहिए, और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही निर्णय हो, ये ज्यादा जरूरी है। और इसलिए जातीय जनगणना के समय में सरकार यदि कोई निर्णय लेती है तो पहले के अनुभवों को निश्चित रूप से ख्याल में रखना चाहिए। बिल्कुल। और पंकज जी, अगर हम बात करें कि जो इसके विरोध के पक्ष में उन्होंने जो तर्क दिया है, जिस तरह से ये तर्क भी दिया गया है कि अगर जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके बारे में पता चलेगा, उनकी जनगणना के बारे में पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण की मांग है वो भी तेज होगी उनके लिए। तो इस तरह का तर्क देना, आधार जो है सभी का सामूहिक जो विचार होगा, वो सबको मिलकर ही यहाँ पे जो है आधार बनेगा ना। जितनी भी सारी बातें हो रही है, चर्चाएं, सबसे बड़ा आधार तो ये है कि हमारा सामूहिक विचार को जो है एक जगह रखने की बात है। जितनी सारी बातें हैं, ये सारा चीज डिपेंड करता है हमारी जातीय जनगणना के ऊपर है। ये जातीय जनगणना होना जरूरी है। और यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विचार है, सभी के सामूहिक विचार को वो लेके चलने वाले हैं। ये तो वो जो है सामूहिक जो है सब दलीय बैठक की जो है फिर से यहाँ पे बकायद शुरू कर दी है ना जी। तो जितनी सारी बातें सब निकल के आ जाएगी। सबों के मन में, सभी पार्टियों के मन में क्या विचार है, वो तो सामूहिक विचार तो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएगी ना। अभी 90 साल से जो रुका हुआ है, वो बात तो ये पहल जो है सबसे पहले जो है ये जो है असेंबली में पास हो रखा है, वो होना जरूरी है। बिल्कुल होना जरूरी है। और अखिलेश जी, यहाँ पर हम जिस तरह से आप पहले की बात कर रहे थे, इससे पहले भी जनगणना कई बार हुई है, लेकिन जिस तरह से डाटा था वो बाहर निकल कर नहीं आया, वजह क्या रही थी इसकी? क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये चीज़ें हो चुकी हैं, और एक बार फिर से होना, और एक बार फिर से ये सोचना कि वाकई में इस बार अगर जनगणना होती है तो क्या उसी तरह से डाटा सामने आएगा, सही डाटा सामने निकल कर आ पाएगा? इसीलिए तो मैं कह रहा था कि क्यों नहीं हुआ ये पता करना चाहिए। क्या त्रुटि रह गई, कौन सी त्रुटि रह गई जिसके कारण इसकी रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 11 में जो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया था, इसके रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस पर निश्चित रूप से एक बार ध्यान देना चाहिए। और कहीं वो उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, कहीं कोई समस्या तो नहीं रह गई। क्या सभी जातियां उसमें शामिल हो सकी? कुछ जातियां छूट तो नहीं गई? क्या खर्च आया उसके अंदर? देखिए मैं ये कहूंगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा
इसमें पता न क्या कौन सा व्यू ले, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, बिहार से ऐसा राज्य जो अपने काफी अभावग्रस्त है और अभाव के चलते बहुत सारे उसके काम नहीं हो पाते हैं। हमारे यहाँ प्राथमिकता ये भी है कि हमारे लोगों को सही सड़क, सही यातायात, सही स्वास्थ्य, सही शिक्षा ये मिल सके। और इस परिस्थिति में मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि यदि ये आवश्यकता है व्यक्ति की, तो इसमें जो खर्च आने वाला है उसका भी एक बार आकलन सरकार को निश्चित रूप से कराना चाहिए जी। क्योंकि बिहार जैसा राज्य जो एक आर्थिक रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि देश का सबसे संपन्न राज्य है, और इसमें काफी काम और सब भी है, ये सब भी करना है। विकास के चक्के को हम रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसमें जो खर्च आ रहा है इसका भी आकलन करना चाहिए। जो जनगणना हुई उसमें क्या त्रुटियां हुई इसका भी आकलन करना चाहिए, उसमें कौन सी बात होगी। और फिर मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति का हालात उसको सरकारी सुविधाओं को लेने के लिए एलिजिबल बनाता है, उसका जात गिनने से ही नहीं, उसका हालात समझने से उससे उसको सरकारी सुविधा मिल सकती है, सरकार का सही। बिल्कुल, लेकिन देखिए पंकज जी, अगर हम यहाँ पर समस्याओं की बात करते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था अगर जातीय जनगणना होती है तो कई समस्याएं इनमें आएंगी, क्या क्यों इसको लेकर ये कहा जा रहा था, क्या समस्या है? पंकज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, हाँ बोलिए। जी पंकज जी, यहाँ पर मैं समस्याओं की बात कर रही हूँ, क्योंकि कहा जा रहा था अगर जातिगत जनगणना होती है तो कई समस्याएं आएंगी इसको करने में। किस चीज की समस्याओं की वो बात कर रहे थे जिनकी तरफ से ये कही गई थी? क्या समस्या आएंगी सर? समस्याओं के समाधान के लिए ही तो सर्वदलीय बैठक ने बुलाया है ना। आज जो भी समस्या आएगी पहले समाधान के लिए तो हम समस्या की बात क्यों करें, क्योंकि जब सर्वदलीय बैठक हो रही है, सबों के विचार से एक ही होना है, तो समाधान को करने के लिए तो ये सारा कुछ किया जा रहा ना। जो भी समाधान होगा तो सब मिल बैठ के ही करेंगे, वो तो किसी एक व्यक्ति विशेष के रूप में तो है नहीं, ये पूरे बिहार पूरे देश की बात है। तो सामूहिक बैठक इसलिए तो हो रहा है ना, तो समाधान करने के लिए हो रहा है। तो हमें तो नहीं लगता कि कोई भी समस्या आएगी, ये टोटल तो समाधान के लिए जो है किया जा रहा है सर्वदलीय बैठक। जी, और पंकज जी, जिस तरह से बैठक की बात की जा रही है, तमाम जो दल हैं वो उसमें पहुंचेंगे, अगर बाई चांस सहमति नहीं बनती है तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? ये अगला देखो, पहले ही आपने जैसे क्यों बोल रहे हो, जब समाधान के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाया गया तो देखना पड़ेगा ना, समय पे सबको सब कुछ मालूम चल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी जो निर्धारित किए, हमें तो लगता है कि सारे लोग बैठेंगे और सारे लोग का जो है यहाँ पे अपनी बातों को प्रस्तुतिकरण के बाद ही ये निदान भी हो जाएगा। कहीं से हमें नहीं लगता कि कोई भी जो है व्यवधान यहाँ पे क्रिएट होगी। बिल्कुल। तो और अखिलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि इससे पहले हम लगातार यही कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से स्टैंड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, उसके बाद अगर सहमति बनी है तो, लेकिन फिर भी कुछ दल ऐसे थे जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये जनगणना नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बैठक की बात करते हैं तो अगर सहमति बनती है तमाम दलों की, तो आगे किस तरह से प्रोसीजर आगे बढ़ेगा सर? देखिए, एक बात है, बैठक सर्वदलीय बैठक हो रही है, सारे विषय आएंगे, विषयों पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद सभी दल मिलकर के जो निर्णय होगा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि राज्यों को इच्छा हो, राज्य अगर चाहते हैं निश्चित रूप से जातीय जनगणना कराएं, उससे कोई समस्या नहीं। लेकिन बिहार के संदर्भ में एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि बिहार के अंदर परिस्थितियां यह है कि ये रही है कि राजनीतिक दल बिहार के अंदर जातीय संघर्ष करा करके भी अपने सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का काम किया, सत्ता की रोटी सेकने का काम किया। यहाँ काफी जातीय संघर्ष हुए हैं, जातीय उन्माद फैलाया गया है, जातियों को लड़ाया गया है, छोटी बड़ी जातियों को आपस में लड़ा करके, और फिर ये सब काम किया गया। क्या होगा, क्या निर्णय होगा, किस प्रकार का जो ये क्या कहते हैं कि रोडमैप होगा, किस प्रकार का ये क्या कहते हैं कि ये प्लानिंग है, ये तो करना ही है, करना होगा ना, ये स्पष्ट करना होगा। और इसलिए कि मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए यदि क्या कहते हैं जातीय जनगणना होता है, जिससे राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि हो जाए और कल को हम इसका वोट में इस्तेमाल कर सके, ये बिल्कुल इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा।
और मैं फिर कह रहा हूं, जात गिनिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, कौन सी जात कौन सा जात कितना है, लेकिन जात गिनने से ज्यादा उस व्यक्ति के हालात को पता करिए, उसका हालात क्या है, वो किस प्रकार के जीवन यापन करता है, वो किस प्रकार का पूजन करता है, किस प्रकार का शिक्षा ग्रहण करता है, किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा अवेल करता है, कौन से सवारी पर चलता है, किस प्रकार के घर में रहता है, उसका घर फर्श का है या फिर मिट्टी का है, ऊपर छत है, एस्बेस्टस है, घास फूस का है, इसको पता करिए। और जिसको भी आवश्यकता है वो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हर व्यक्ति को अवसर दीजिए, सरकारी सुविधाओं का लाभ दीजिए। कोई आपत्ति भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसमें स्पष्ट करती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, भारतीय जनता पार्टी इस बात समझती है कि यदि इसका राजनीतिक रूप से बेजा इस्तेमाल करने के लिए कोई करेगी तो ये ठीक बात नहीं है। और इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जातियों को गिनने से ज्यादा व्यक्ति के हालात को समझिए। सर्वदलीय बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने अगर बुलाया और स्थिति निश्चित हो गई, जैसा सुनने 27 को है, पता ना अभी तक सूचना जा रही है कि नहीं जा रही है, तो 27 को बैठक होती है और उस बैठक में कुछ निर्णय होता है तो उसमें सब लोग खुल के बात करेंगे और बात करके ये करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो पुराने अनुभव हैं तेलंगाना के, कर्नाटक के, मनमोहन सिंह जी के सरकार के आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के, इन सारे पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए और तब सरकार को निर्णय करना चाहिए कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन मैं साफ साफ कहता हूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम चर्चा के लिए, क्योंकि समय बहुत कम था इसीलिए इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ा। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए, जातीय जनगणना कितनी ज़रूरी है, और क्योंकि देखिए इससे पहले अगर बीजेपी की बात करें तो शायद उनका स्टैंड वो ठीक तरह से नहीं रख रही थी, लेकिन अब देखिए बीजेपी की तरफ से भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया है और आने वाली 27 मई को इसको लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तमाम दल के सदस्य वहां पर पहुंचेंगे और जातीय जनगणना को लेकर इस बैठक में बातचीत होगी। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे और इस जातीय जनगणना जब हो जाएगी उसके बाद किस तरह से लोगों तक लाभ पहुँचाया जाएगा, किस तरह से कामकाज किया जाएगा, इसी चीज़ पर आज हम बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।